बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 4 शुगर फैक्ट्री से सभासद पद के सपा से संभावित प्रत्याशी पूर्व सभासद अब्दुल जब्बार से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सपा से सभासद पद के संभावित प्रत्याशी पूर्व सभासद अब्दुल जब्बार ने अपने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के साथ ही क्षेत्र के चौमुखी विकास एवं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना आदि क्षेत्र की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त एवं बिचौलियों के वर्चस्व को समाप्त कर सीधा जनता तक पहुंचाने की जानकारी देने के साथ वार्ड नंबर 4 शुगर फैक्ट्री से सपा के संभावित प्रत्याशी पूर्व सभासद अब्दुल जब्बार ने बताया। अब्दुल जब्बार पूर्व पार्षद, माल गोदाम रोड, मुस्तफा नगर जंक्शन। पहली बार पार्षद बने जी, तो उस कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य थे जो कि आपने कराए, पूर्व पार्षदों द्वारा नहीं कराए गए थे? पूर्व पार्षदों द्वारा जो कार्य नहीं हुए हैं वो हमारे जैसे कि स्कूल था, पार्किंग थी और हमारे यहाँ सिविल लाइन पड़नी थी, वो तो खैर नहीं पड़ सकी क्योंकि थी नहीं। पाइपलाइन थी जो कि हमने जब हम पार्षद हुए 2012 में तो हमने पानी जो है देने का काम क्षेत्र में किया क्षेत्रवासियों को। और एक जगह ऐसी है जो पुल के नीचे शुगर फैक्ट्री के पास जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उसके बच्चे जाते थे, बेचारे निकलते थे तो कोई एक्सीडेंट हो जाता था, तो हमने वहां पर उनके एफिडेविट बनवाए। माननीय डॉक्टर एस तोमर जी से कहा इनकी जो है पुश्तैनी जगह है, ये लिहाजा इन्हें पानी दिया जाए, बहुत गरीब लोग हैं। तब कहीं जाके उन लोगों को पानी मिला और आज तक वो बेचारे बड़े सुकून में, और जब भी हम जाते हैं बेचारे हार फूल मालाओं से लाद देते हैं हमें। जैसे कि क्षेत्र की जनता से जानकारी मिली है कि आपके पार्षद के कार्यकाल में बड़ा कार्य रहा कि बब्बन का पुरवा के लोग बहुत परेशान थे जल भराव की स्थिति को लेकर, तो उसमें आपने क्या कार्य किया था? मेरे कार्यकाल में जब मैं गया था जीतने के बाद तीसरे दिन तो घुटनों तक पानी था, ये बात सही है। लेकिन आज की व्यवस्था ये है कि आप देख लीजिए, हर सड़क रोड बनवा दिया मैंने, हर गली बनवा दी मैंने वहाँ पर, और लाइट का इंतजाम भी मैंने करा था। खंबे पहले से ही थे वहाँ पर, 2-4 खंबे लगाना पड़े, लेकिन लाइट का प्रोग्राम पूरा है वहाँ पर, देख लीजिए आप। और सड़कें भी एक एक गली बनवाई है, वहाँ के क्षेत्रवासियों से पता कर लीजिए। बल्कि मैं जाता हूँ तो क्षेत्रवासियों की ही मांग है कि जब्बार भाई ये 5 साल तो आपके बिछड़ गए, ऐसी सीट थी, लेकिन अब जो है फिर आई है आप, ये जनता की मांग पे ही मैं खड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात ये है कि आज जो मैं 5 साल मैं बिछड़ गए हैं, लेकिन अब जो मैं जनता की मांग पे फिर से खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कि मैं रोड जो खराब पड़े हैं सारे रोड बनवाऊँगा, और जो पानी की व्यवस्था, टंकियाँ खराब हैं, नल नहीं है जहाँ वहाँ पर नल गड़वाऊँगा। और आपके एक स्कूल की मांग है मेरी, मैं मांग करूँगा कि मेरी स्कूल बच्चों का जरूर होना चाहिए क्योंकि मेरे वार्ड में स्कूल नहीं है। दूसरी बात यह है मेरी कि इस वार्ड के अंदर कोई पार्किंग नहीं है, पार्किंग होना जरूरी है बच्चों के लिए। और मेरा एक लक्ष्य सबसे बड़ा यह है कि मेरे यहाँ के बच्चे, मेरे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनके लिए विकास तो हुआ ही नहीं है अब, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि जिसकी वजह से विकास अब नहीं हो रहा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि विकास हो और उनके लिए मैं सब कुछ कर सकूँ जो कि क्षेत्र में जरूरी है। अब जैसे अखिलेश जी की जो योजनाएं थी, समाजवादी पार्टी की 500 मिलते थे, वो नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह की जो गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी उसमें मैं कोशिश करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम करूंगा। आपको फिर दोबारा पार्षद चुना तो किस तरह के आप विकास कार्य कराएंगे? हमारा लक्ष्य ये होगा कि जैसे कि अभी एक लैट्रिन थी जो थी तो वार्ड 32 में, लेकिन वो आती हमारी तरफ थी, तो यहाँ पर जो जनता कम से कम 30-40 हज़ार निकलती थी, तो मुझसे ही कहा जाता था कि इसको यहाँ से ख़त्म कराओ। वो आज देख लीजिए वहाँ पर स्वच्छ शौचालय बनाने के बाद वहाँ से उसको ख़त्म करा दिया गया, गंदगी ख़त्म हो गई वहाँ की। अब मेरा लक्ष्य आगे ये है कि मैं जो विकास कराऊंगा जनता के लिए वो
सीवर लाइन जो हमारे यहाँ नहीं है, कोशिश करूँगा कि सीवर लाइन पड़े ये। और हमारे सुभाष नगर की जनता जो निकलती है यहाँ से 30-40 हज़ार जनता निकलती है पुल के नीचे से, इसके लिए कोशिश करूँगा रात दिन के यहाँ पर ऐसा हो कि बरसात में जल भराव ना हो। और जो अब गलियाँ टूट गई हैं उनके लिए सीसी रोड बनवाऊँगा, ये मेरा लक्ष्य है। हमारे यहाँ जो खंबे लगे हुए थे पहले, अब शायद थोड़े खंबे कम हो गए, 2-1 खंबे टूट गए हैं, वो कोई बात नहीं, वो सही होंगे। और जो स्ट्रीट लाइटें हमारे यहाँ लगी हुई थी उसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से लगवाऊंगा। और आपके जो परेशानी थी, क्या नाम, टाइल्स की परेशानी थी, उसमें सीसी रोड भी पड़ेंगे। बार बार ये कह रहा हूँ कि सीसी रोड पड़ेंगे जिस जगह से जो टूट गई है। सफाई व्यवस्था मेरे वार्ड में थोड़ी कम हुई है, लेकिन मेरे जीतने के बाद सफाई, मैं वादा करता हूं क्षेत्रवासियों से कि सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी और बेहतर तरीके से सफाई व्यवस्था कराऊंगा मैं। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 2.5 लाख रुपया उन परिवारों को दिया जाता है जिनके सर पर छत नहीं है, जो खपड़ेल में रह रहे हैं, टीन डालकर रह रहे हैं, छप्पर में रह रहे हैं, और जिनके यहाँ प्लाट है और बनाने के लिए पैसा नहीं, उनको 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और इस योजना का लाभ किस तरह आप लोगों तक पहुंचाएंगे? मेरे वार्ड में 80% बहुत गरीब रिक्शा चलाने वाले और लगीज पार्सल में हैं, कुछ लोग ऑटो चलाते हैं, बहुत ही गरीब क्षेत्र है मेरा ये। यहाँ पर लाभ मिलना 80% तो जरूरी है, जो कि यहाँ पर सिर्फ 10% ही लोगों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं और ज़्यादा लोगों को आवास योजना का लाभ दिला सकूं। मैं अपने क्षेत्र में घूमूंगा, जाऊंगा, एक एक गली में जाऊंगा और देखूंगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लाभ मिलना चाहिए आवास योजना का। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको हर हालत में लाभ दिलाकर रहूंगा। एक और योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जी 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 जी, जिसमें 5 लाख तक का इलाज सरकार की तरफ से फ्री की सुविधा है। जी जी तो जी। कितने लोगों को इस योजना में लाभ मिला है और किस तरह आप लोगों को लाभ दिलवाएंगे? 100 लोगों को तो मैं इस योजना का लाभ दिला चुका हूं पिछली बार, लेकिन अब मैं फिर कोई पार्षद होने पे फिर मैं कोशिश करूंगा कि फिर मैं जाऊंगा, लोगों को देखूंगा कि हाँ जो इस लायक है उन्हें हर हालत में इस योजना का लाभ दिलाने का कार्य करूंगा। क्षेत्र में आपको जानकारी मिली है कि एक बड़ी समस्या है कि 25% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है और 15% लोग ऐसे हैं जिनके यूनिट 2 हैं, आज 5 हो गए उनके परिवार में। तो इस समस्या का किस तरह समाधान करेंगे? पहले जो राशन कार्ड थे तो कोशिश करके मैंने बनवाए थे और कुछ रह गए थे, जो आप पार्षद बनने के बाद मैं उन्हें कोशिश करूंगा। और जिनके यूनिट कम थे, यूनिट इस वजह से कम थे कि उस टाइम 2 यूनिट थे, आज उनके 5 और 6 हो गए, तो उन यूनिटों को बढ़ाने का काम करूंगा ताकि उनका राशन कार्ड उन गरीबों को पूरा मिल सके राशन। ये मेरा श्रेष्ठ लाभ होगा। है जी, आपके वार्ड नंबर 4 में जी, अधिकतर वो महिलाएं जो विधवा हैं, बुजुर्ग हैं जी, और जो लोग विकलांग हैं, जी, उनकी पेंशनों की बड़ी समस्या है। जी। कुछ लोगों की पेंशन बंद गई थी, वो पेंशन रुक गई है। तो इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? मैं पार्षद बनने के बाद मैं उन लोगों के लिए फिर जाऊंगा, हर दफ्तर घूमूंगा ताकि इनकी पेंशन जो है फिर से लागू हो, बने, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं, चला नहीं जाता। भले ही मैं अपनी गाड़ी में बैठाल के ले जाया करूंगा, लेकिन उन्हें ये कार्य कराने का पूरा कोशिश करूंगा। वार्ड नंबर 4 की मैं अपनी जनता से, जो मेरे परिवार के ही लोग हैं और मैंने आज तक परिवार ही माना है और उन्होंने भी मुझे परिवार माना है, बल्कि मुझे चंदा दे के खर्चा दिया है, चाय बाटी है मेरे लिए, लोगों को पिलाई हैं और मुझे पार्षद बनाया। इसी तरह से मैं और मैंने एक कार्य किया उनका, जो उन्होंने कहा, अगर रात में उन्होंने कहा कि मोर लगनी है तो रात के 12 बजे लगाइए। हर कार्य ऐसा किया जो जनता खुश रहे।
और आज भी वही जनता मुझे पुकार रही है कि जब्बार भाई आपको ही खड़ा होना है चुनाव में। और मैं भी इस बार भी जनता के साथ वही करूंगा जो पहले किया था, और मैं खरा उतरने का पूरी कोशिश करूंगा, पूरा कार्य करूंगा।